ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पासपोर्ट ऑफिस में दलाल गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पासपोर्ट में गलती सुधारने के बदले ये घूस मांगी गई। पासपोर्ट अधिकारी की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है। 2.5 साल से अटके काम को करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 45,000 रुपए रिश्वत मांगे गए थे। 5,000 रुपए की रिश्वत ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ले ली गई थी। एसीबी जयपुर शहर प्रथम की टीम ने इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां से आपको बता दें कि पासपोर्ट ऑफिस में दलाल गिरफ्तार हुआ है। 45,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। काफी लंबे समय से एक काम अटका हुआ था। करीब 2.5 साल से जो काम अटका था उसे करवाने के एवज में दलाल ने रिश्वत मांगी थी 45,000 रुपए की। 5,000 ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पहले ही ये ले चुका है और 10,000 रुपए आज लेते हुए घर दबोचा गया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी है, कैसे ये सफलता एसीबी को मिली? देखिए, एसीबी ने आज जो ये कार्रवाई की है, ट्रैप कार्रवाई, ये अजमेर रोड पर आर्बिट मॉल में पासपोर्ट ऑफिस में की है। यहाँ दलाल इकराम खान जो है उसको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जी, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे का जो पासपोर्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को सुधार करने के लिए करीब 2.5 साल से यह पासपोर्ट का जो आवेदन था वो अटका हुआ पड़ा था और उसी काम को करवाने के एवज में जो इकराम है उसने करीब 45,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। उनमें 5,000 रुपए उसने पेटीएम के जरिए पीड़ित जो परिवार था उनसे ले लिए। उसके बाद आज 10,000 रुपए की रिश्वत ली गई। तभी एसीबी की सत्यापन करने के बाद आलोक शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यह ट्रैप की कार्रवाई की गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब खबर बूंदी से है, जहां एसीबी की टीम ने उद्यान विभाग के सहायक निदेशक को 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के छापे की खबर के बाद आरोपी रामप्रसाद मीणा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया और रुपयों को कट्टे में डालकर फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले ही एसीबी ने घूसखोर ऑफिसर को दबोच लिया। आरोपी रामप्रसाद मीणा सोलर कनेक्शन जारी करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। 11 तारीख को परिवादी पुरुषोत्तम शर्मा हमारे कार्यालय में आया था। उसने बताया था कि सर, मैंने बूंदी जिले में किसानों के सोलर प्लांट का काम किया है और जो यहाँ का उद्यान विभाग का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है रामप्रसाद मीणा, वो मेरी फाइलों को वेरीफाई करने के लिए 4,000 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से कमीशन मांग रहा है। तो हमने उसी दिन सत्यापन कराया था। सत्यापन में मामला सही पाया और आरोपी द्वारा परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की पुष्टि होना पाया। तो आज हमने 2.5 लाख रुपये लेते हुए आरोपी रामप्रसाद मीणा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके पर कार्रवाई, आरोपी डिटेन कर लिया है और पैसे बरामद हो। कितने के नोट है सर? तो 2,000 रुपये के नोट है, कुल 2.5 लाख रुपये। खबर कोटा से है, जहां रामपुरा इलाके में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर चल रहा धरना खत्म हो गया है। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद परिजनों ने बेटी का अंतिम संस्कार किया। कल 9वीं कक्षा की छात्रा का शव कोचिंग टीचर के घर पर संदिग्ध अवस्था में मिला था। छात्रा के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कोशिश की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन परिजन और स्थानीय लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। तो इंसाफ मिलेगा, पुलिस को अविलंब उसको गिरफ्तार करना ही होगा। जी। व्यापार संघ भी मैदान में है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं। सबके लिए दुख का और चिंता का विषय है। कोटा में इस प्रकार की घटनाएं घटित होना हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। झुंझुनू के टीबा गांव के शहीद शिवराम गुर्जर के परिवार ने पुलवामा हमले के 3 साल पूरे होने पर अपना दर्द बयां किया है। शहीद की वीरांगना सुनीता देवी का कहना है कि उनके पति देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन 3 साल बाद भी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। शहादत के समय नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादे आज तक पूरे नहीं हुए। नौकरी के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
शहीद स्मारक के लिए विधायक ने 10 लाख का वादा किया, लेकिन 4 लाख देकर पल्ला झाड़ लिया। स्मारक में करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए, जिसका इंतजाम खुद परिवार ने किया। स्मारक तक सड़क आज तक नहीं बन पाई है। स्कूल के नामकरण के लिए प्रशासन के आला अधिकारियों के चक्कर काटे गए, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जो शहीद स्मारक है उस पे मतलब मेरे पैसे ज्यादा लग गए, मतलब 4 लाख दिए विधायक साहब ने, तो अभी तक वहाँ मेरे 14-15 लाख रुपए खर्च हो लिए। तो वो मांग है वो भी मेरी अधूरी है। शहीद मतलब जो स्कूल का नामकरण है वो शहीद के नाम पे होना था, अभी तक वो भी नहीं हो पाया है। गांव में जो मतलब शहीद स्मारक पर और घर तक जो रोड बननी थी अभी तक वो भी नहीं बन पाई है। भी करेगा मरना तुम्हारे नौकरी लगाई बून ने अब लगा देंगा। कोई ना रोड को गलो, कोई ना स्कूल को, मेरे बेटा को नाम करा जा स्कूल को कौन करो कि मैं रोड वही कैसा रोड भी कौन करी। इन नौकरी का लगाई तो नौकरी का कौन लगी कि कौन करे सरकार। तो उस दिन बाद में फिर इन्होंने मुझे बोला कि हम इनको टीचर लगा देंगे। ठीक है, अभी तक ना तो इनको जॉब मिली है। शहीदी स्थल के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र साहब ने बोला था कि मैं मेरे कोष से 10 लाख रुपए दे दूंगा इनके शहीदी स्थल के लिए। आप इनका बहुत अच्छा स्थल बनाओ। बढ़िया। मारवाड़ के लिए खुशी की बात है कि रवि बिश्नोई के बाद अब जोधपुर के शुभम गढ़वाल का भी चयन आईपीएल में हो गया है। शुभम गढ़वाल को राजस्थान रॉयल्स ने बेस प्राइस में खरीदा है। एक साधारण से परिवार से आने वाले शुभम अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। इंजीनियरिंग कर चुके शुभम आईपीएल में अपने चयन के बाद बेहद खुश हैं। शुभम के परिवार में खुशी का माहौल है। शुभम ने इसका पूरा श्रेय अपने घर वालों और कोच को दिया है। सिलेक्शन होने के बाद शुभम को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। जोधपुर में हमारे संवाददाता रंजन दवे ने बात की शुभम और उनके कोच और परिवार के लोगों से। आईपीएल खिलाड़ियों की सूची में जोधपुर का एक सितारा और चमका है। राजस्थान रॉयल्स ने शुभम गढ़वाल को लिया है बेस प्राइस में, और खुशी की बात यह है कि रवि बिश्नोई और शुभम एक ही एकेडमी के प्लेयर हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ इस समय शुभम खुद मौजूद है अपने परिवार के सदस्यों के साथ और कोच के साथ ही। सबसे पहले तो शुभम, न्यूज़ 18 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं मेरे एकेडमी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे कोचेज के लिए कुछ करा है और ये जोधपुर का नाम रोशन करा है। जी, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या शेड्यूल रहता था, क्या प्रैक्टिस थी, कब ये खुशी मिली आपको, कैसा रहा पूरा ये दौर? शेड्यूल तो सर सुबह जाते थे एकेडमी अर्ली मॉर्निंग और 11-12 बजे तक वापस आना होता था। फिर वापस एक दो घंटे के लिए घर आते थे, वापस 3 बजे निकल जाते थे। फिर रात के 8-9 बज जाते थे। भैया लोग लेके बैठे रहते थे कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। जितना हमें जानकारी, आप पेशे से इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग के साथ में यह खेलकूद का तालमेल कैसे बैठाया? उस टाइम मैं खेलता ही नहीं था एक्चुअली क्रिकेट, मुझे पता भी नहीं था प्रोफेशनल क्रिकेट क्या होती है। बस पढ़ाई करता था और फिर मैं दिल्ली कोचिंग करने भी चला गया था। जी, फिर वहाँ से मेरे कोचेज प्रद्युत और शाहरुख भाई मेरे को वापस लेके आए ज़बरदस्ती कि नहीं तेरे को खेलना है, और अपन ने पर्सनल एकेडमी अलग से एकेडमी खोल ली अपन ने, तो अब तो अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्रद्युत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले रवि बिश्नोई और अब तो लगातार हिट पर हिट लगातार एकेडमी दे रही है, आपका खुद का अच्छा लंबा चौड़ा रहा है, कैसे मानते हैं इस उपलब्धि को? ये उपलब्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए पहले जब हम लोग शुरुआत करी थी तो एक राजस्थान खेलना भी बहुत बड़ी चीज होती थी। अब तो जोधपुर से 2 लड़के आईपीएल के अंदर हैं, तो आईपीएल में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जहां पर बड़े बड़े प्लेयर है ना अनसोल्ड रह गए, वहां पर मतलब इतना मतलब मैं कल ऑक्शन देख रहा था 2 दिन से लगातार, इसकी वजह से ऑक्शन देख रहे थे। तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जब नहीं गए तब लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नहीं बिके, तो ये बिका तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी खुशी का पल है हमारे लिए। लगातार क्रिकेट में अपना नाम रोशन कर रहे हैं रवि बिश्नोई के बाद में अब शुभम गढ़वाल ऐसा चेहरा है कि जो अब आईपीएल खेलता हुआ नजर आएगा। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। कोटा को ओम बिरला ने सौगात दी है
सोगरिया से नई दिल्ली के बीच ट्रेन का शुभारंभ किया गया। ओम बिरला ने हरी झंडी ट्रेन को दिखाई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर, और इस दौरान सोगरिया रेलवे स्टेशन पर उन्होंने हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाई जो कि सोगरिया रेलवे स्टेशन से चलकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएगी। यहाँ से आज नई एक ट्रेन चली है जो कोटा से दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन थोड़ा गैप देकर एक नई ट्रेन श्रम शक्ति के रूप में बनेगी जो कानपुर तक जाएगी। तो कोटा से उत्तर प्रदेश का एक रेल यात्रियों को एक सुविधा मिलेगी, क्योंकि कोटा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारी कोशिश है कि सभी राज्यों से कोटा रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी हो। इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण ट्रेन है, क्योंकि अभी इटावा कानपुर के लिए कोई हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी। ये श्रम शक्ति के नाम से दिल्ली से चलेगी, तो एक नई रेल ट्रेन हमें मिलेगी। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम और बेटर कनेक्टिविटी कोटा से। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। उदयपुर किडनैपिंग केस में बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पुलिस ने अपहरित युवक को ढूंढ निकाला है। हिरणमगरी थाना इलाके में अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं के बारे में अहम सुराग मिला है पुलिस को। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अपहरणकर्ताओं के बारे में अहम सुराग मिला है उदयपुर की पुलिस को। यह बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर किडनैपिंग केस में बड़ा अपडेट यह है कि अपहरित युवक को ढूंढ निकाला है पुलिस ने। हिरणमगरी थाना इलाके में अपहरण आज ही हुआ था, और अभी जो जानकारी मिल रही है अपहरणकर्ताओं को लेकर जानकारी जो है वो जुटाने में पुलिस को सफलता मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज ही इस युवक का अपहरण हुआ था हिरणमगरी थाना क्षेत्र में, जहां पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, क्या सुराग मिला है, क्या जानकारी? देखिए, अभी अभी उदयपुर पुलिस ने न्यूज 18 राजस्थान के ट्विटर पेज पर जो खबर अपलोड की गई थी उसी पर अपने जवाब में ट्वीट करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि जो युवक जिसका अपहरण हिरणमगरी इलाके से किया गया था उसे पुलिस ने ढूंढ लिया है। पुलिस ने हिरणमगरी थाने में इस पूरे घटनाक्रम का मामला दर्ज किया और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। इस ट्वीट के माध्यम से ये पुष्टि होती है कि जो युवक जिसका अपहरण आज दिन दहाड़े हुआ था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि अपहरणकर्ताओं के बारे में क्या सुराग है, इसके बारे में अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के अधिकारियों से अपहरणकर्ताओं के बारे में किस तरह की जानकारियां उनको मिली है, क्या अपहरणकर्ता पुलिस के चंगुल में फंस गए हैं, ये जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उदयपुर पुलिस ने ट्वीट करते हुए इस बात की जरूर पुष्टि कर दी है कि जिस युवक का अपहरण किया गया था उस युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जी चलिए, तो कपिल, आप संपर्क करने की कोशिश कीजिए पुलिस के अधिकारियों से, अगर कोई जानकारी मिलती है वो भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 राजस्थान के ट्विटर हैंडल पे जब यह खबर अपलोड की गई तो उसमें कमेंट किया गया है उदयपुर की पुलिस की तरफ से कि सुराग जो है वो मिल गया है अपहरणकर्ताओं का, और जो युवक है जिसका अपहरण हुआ है उसे भी बरामद कर लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भरतपुर जिले के खो थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग पीड़िता के पिता ने 16 लोगों के खिलाफ खो थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। बताया यह गया है कि नाबालिग पीड़िता जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी,
तभी कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और 2 दिनों तक उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो 16 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर, नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला जो है वो दर्ज हुआ है। अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार 2 दिनों तक बारी बारी से लोगों ने दुष्कर्म का शिकार बनाया और अब इस मामले में कुल 16 लोगों के खिलाफ जो नाबालिग पीड़िता है उसके पिता ने मामला दर्ज करवाया है। नामजद मामला यह दर्ज हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उम्मीदों की नई उड़ान थीम पर मरु महोत्सव की शुरुआत शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से हुई। अतिथियों ने गोल्डन गुब्बारे आसमां में छोड़कर इसका आगाज किया। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में शोभा यात्रा के लोक कलाकारों ने जहां विभिन्न प्रांतों की लोक संस्कृति की छटा बिखेरी, वहीं सीमा सुरक्षा बल के 8वें अजूबे माउंटेन बैंड ने देश संगीत की स्वर लहरियां बिखेरकर पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। सोने के दिए ना चलियो महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। जन्म लियो रघुरैया बद में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया बद में बाजे बधैया। कोना गरी में राम रघुरैया, कोना गरी में राम रघुरैया, कोना में कृष्ण कन्हैया बद में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया बद में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया बद में बाजे बधैया। कोना गरी में राम रघुरैया, कोना गरी में राम रघुरैया। नैना बदला के कहियो चोली बदला के कहियो, नैना बदला के कहियो। ओ मारे मारे लटिया चढ़ाई गटिया, मारे मारे लटिया चढ़ाई गटिया। पीछे में फंसल गई मताई बिटिया, नैना बदला के कहियो चोली बदला के कहियो, नैना बदला के कहियो चोली बदला के कहियो। अरे खोजे भोले की बारात, खोजे हैं भोले की बारात, खोजे हैं। की देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं
तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज जो विधिवत जैसलमेर से ये अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आगाज हुआ है, उसमें जैसलमेर की संस्कृति को, जो यहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, जो वेशभूषा, उसको महत्व दिया गया है। और साथ ही जो इस तरह की प्रतियोगिता जो जैसलमेर की संस्कृति को और आगे प्रमोट करे, वो भी किए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।